धन्य निरंकार जी, महापुरुषों जी, आइए आज भक्ति पर सद्गुरु माता जी ने जो विचार रखे हैं, आइए उसे श्रवण करते हैं। धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। भक्ति के ऊपर आज जितने भी महात्माओं ने अपने वचनों को रखा, और ये शब्द तो सुनने में कि भक्ति ही एक शब्द ही, पर ये भाव, ये अवस्था उतनी ही गहरी। ये भक्ति पर्व, एक पर्व जो हम फेस्टिवल को कहते हैं, एक उत्सव की तरह। तो ये ब्रह्म ज्ञान, ये दातार, ये निराकार, ये परमात्मा जिनों के एक जीवन में आया है, जिन जिन के उनका जीवन वाकई ही पर्व बन गया है। ये भक्ति वाकई ही रोम रोम में बस के एक हर पल में रच गई है, जीवन के 24 घंटों में आ गई है। हर कार्य में, हर अवस्था यही भक्ति की ही एक कांस्टेंट अवस्था। तो ऐसे जीवन, मुबारक जीवन रहे हैं। वरना तो जैसे आज सत्संग में भी सुना कि बोलने के लिए तो ये महापुरुष शब्द कि ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो ये एक नाम तो आ गया, पर जीवन में वाकई ही ब्रह्म ज्ञान याद रहे, वहीं से भक्ति की शुरुआत है। कि सिर्फ ये कोई फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, ये कोई सिर्फ अनसुनी कन्या की ज्ञान कक्ष में तो गए, सुना भी ब्रह्म ज्ञान, पर बाहर आके कोई उस पे जीवन को आधार उसके ऊपर बेस नहीं किया कुछ। तो बात वो नहीं कि कोई अभी अभी इस निराकार से जुड़ा है या कब से, सालों साल से। एक भक्ति का भाव तो वो एक ब्रह्म ज्ञानी होने से ही एक बन जाता है। उससे पहले भी अगर किसी ना किसी रूप में भक्ति कर रहे थे, तो उसमें कोई ऐसी इच्छाएं, मांगे छुपी जो कि एक सिर्फ सोच से जुड़ी या शरीर से जुड़ी या आर्थिक अवस्था से जुड़ी। तो एक भाव वही आ जाता है कि ये भक्ति जब प्रेमा भक्ति बन जाती है, तो जैसे आज भी श्रवण किया कि ये फिर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रहते, ये फिर कोई शर्तों पे बेस नहीं कि परमात्मा से कोई सौदा हो रहा है, लेन देन हो रहा है, या सिर्फ अब परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो परमात्मा को बाय डिफ़ॉल्ट अब हमारी मांगों को भी पूरा करना है। तो बात यही कि कैसे किसी भी युग की बात करें, भक्त तो हमेशा प्रभु प्रेमी रहे हैं, और प्रभु ने भी भक्तों से हमेशा एक बिना किसी शर्त के प्यार किया है कि ये वाकई ही मूल से जुड़ गए हैं, ये उस तत्व से, इस निराकार से, परमात्मा से जुड़ गए हैं। तो फिर ये ओत प्रोत प्रेम का ही मामला है। तो भाव वही कि अब भक्तों के जीवन पे रोशनी डालें, तो चाहे वो पुरातन कोई इतिहास के भक्त या आज के इस समय सांस लेते हुए वो जीवन भक्तों के, तो जो एक सिमिलैरिटी, एक सेम बात निकलती है। किसी भी समय में भक्तों ने प्राथमिकता इस निराकार, इस परमात्मा को ही दी, और आज भी देते हैं। तब भी ये जीवन था, जिस तरह भी ये डिस्ट्रैक्शंस, ये एक रास्ते से दूर करने वाले एक तत्व उस समय भी थे, आज भी हैं। फिर भी जिनके मन में वाकई ही परमात्मा के प्रति लगन है, तो फिर वो अपने मन को परमात्मा पे ही अलाइंड रखते हैं। कोई भी कारण ऐसा नहीं बनने देते जो इस मार्ग से भटका दें। तो बात वही कि आज भी मिशन के इतिहास में भी भक्तों का नाम जुड़ के ये भक्ति पर्व से, और उनके जीवन पे भी हमने जब देखा
तो कितनी ही शिक्षा ये मिलती है, सिखलाइयाँ मिलती हैं। और भी इतिहास में जाएं तो जब उदाहरण एक हनुमान जी का ही वो भक्ति रूप, तो ये आज हनुमान भगत भी कितने बन गए हैं, क्योंकि वो खुद ही एक भक्त थे। तो ये भक्ति की अवस्था, ये भक्त अवस्था प्राप्त की, तो आगे वही बात कि एक रूप जो एकदम बिना किसी इच्छाओं के रहा, सिर्फ समर्पित, सिर्फ मांग भी किसकी, प्रभु राम की। और वैसे ही कि जीवन में हर पल हर पहलू में प्राथमिकता बना कर रखा, तो आज उनके आगे भी कितने नमन करते हैं। और वही अगर हम अपने जीवन में झांक के देखें कि परमात्मा जो हनुमान जी के हिस्से आया वही हमारे हिस्से है, तो हमारी अवस्था कहाँ है, हमारा जीवन किस तरह है। एक हम अगर सत्संग आके भी या अपने घर परिवार दोस्तों या जानकारों के आगे एक भाव ऐसा ही रखते हैं कि हमें एक कुछ बनना है या फिर कुछ प्रूव करना है कि हम देखो कितने समय से सत्संग आते हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई सेवा करता ही नहीं। हम हर पल एक सत्संग की तरफ अपनी लगन लगाते हैं, मन से एक सुमिरन निकलता ही रहता है। तो ये अगर तो वाकई ही मन का भाव है, तो ये कभी साथ ही साथ मन में इच्छा नहीं आएगी कि मेरी भक्ति को मैं जो जो दिन भर करता हूँ वो कोई नोटिस करे। क्योंकि समर्पित भक्त हैं, अगर मन वाक्य ही अर्पित है इस परमात्मा के लिए, तो लगन यही है कि ये निराकार, ये दातार भक्ति और करवाए। अभी भी अपनी भक्ति में फिर कमियां ही दिखती हैं एक भक्त को, कि और ज़्यादा ये रंग पक्का होता जाए, और ज़्यादा ये लगन लगती जाए। तो बात वही कि अगर यहाँ सत्संग आके भी इच्छाएं उसी तरह हैं कि एक कुछ बनना है, कि हमारी स्टेज पे ड्यूटी लगी नहीं लगी, या हमारे गीत का नाम आज सत्संग में आना था वो क्यों नहीं लिया गया, या फिर ये दिखाना हम कितना अच्छा बोल सकते हैं, या सत्संग सिर्फ इसलिए आना कि आसपास वालों के साथ उस तरह कोई कांटेक्ट बने कि आगे वो हमारे बिजनेस कांटेक्ट्स बन सके। एक सत्संग में आना, एक भक्ति करना, अगर वाकई ही हमारा मूल एक कारण ये निराकार, ये परमात्मा नहीं है, तो फिर एक दुनिया में जो कोई इंसान बेमुख है इस परमात्मा से, वो जो कर रहा है तो हम ब्रह्मज्ञानी होके भी यही कर रहे हैं। तो ये फ़र्क कितना बड़ा हम देखें कि यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। ये बाकी चीज़ें तो संसार में भी हो सकती हैं, फिर एक इतनी बड़ी दात हिस्से है तो भी एक इतनी छोटी सी चीज़ को ही पकड़ लिया है, जब परमात्मा पूरे ब्राह्मण के कण कण में जो है वो मिल गया है, तो फिर भी एक माया से ही जुड़ रहे हैं। तो फिर देख लें हमारा जीवन कितना भक्ति में है, कितना नहीं है। ये भक्तों ने तो सिर्फ एक प्रभु की, एक संतों की, एक सत्संग की, एक मन से भाव ऐसे ही हमेशा रखे कि ये इच्छा हो भी तो सिर्फ इस परमात्मा की ही हो। बाकी इच्छाएं तो एक ज़रूरत के अनुसार कि चलो शरीर है तो भूख भी लगेगी, भोजन भी खाना है, एक रात को आराम करना है तो कोई छत के नीचे एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में मिल जाए। एक ऐसी ही पूरे दिन की हमारी रूटीन में कि शरीर जा के दूर पैदल थक जाएगा तो कोई साधन हो जाए, और उसके लिए ये मेहनत भी संसारिक रूप में एक अपने कामकाज में होती है कि कुछ धन रूप आए, तो फिर ये साधनों के लिए भी, एक घर परिवार के आराम के लिए। और यहीं एक भक्तों ने यही समझाया कि एक
ज़रूरत और एक लालच, एक इच्छाओं का हमेशा बढ़ता ही रहना, इसमें बहुत अंतर है। कि सिर्फ जो मेहनत से कमाई चीज़ एक उस रूप में ही सदुपयोग हो रहा है, एक धन को भी सेवा में लगाया जा रहा है, तो वो फिर वाकई ही मुबारक है। पर अगर पूर्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि परमात्मा के एहसास में तो 1 मिनट भी नहीं, पर सिर्फ़ ये संसारिक रूप, घर परिवार, रिश्तेदारी, कामकाज, धन दौलत, इसी में ही लगे रहे, तो ये फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप, एक अभी जो लाइफस्टाइल है जिस तरह जी रहे हैं, उससे ज़्यादा बेहतर करने का फोकस बनता भी है, जो कि कोई बुराई नहीं है। ऐसा फोकस बनने में, एक अपने मेहनत को और करके कुछ और धन कमाने में, पर वो नियत की बात है, वो एक अपने अंदर से इस परमात्मा से लगकर हुई है, या ये किसी लालच से उत्पन्न है, या फिर अक्सर वो लालच भी नहीं होती, बस ये होता है कि हमारे कुछ जानकार हैं, उनके पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और हमारे पास तो उनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। तो अब लक्ष्य बना लिया सिर्फ उनको नीचा दिखाने का, कि अब उनके पास जो जो वस्तुएं हैं उनसे ज़्यादा बेहतर ब्रांड की चीज़ें लेकर आएंगे, उनसे ज़्यादा महंगी लाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो देखें कि हमारे पास उनसे बेहतर है। तो अक्सर ये फ़र्क कि एक ज़रूरत के अनुसार, एक सही इंटेंशन, एक नियत, ये चेतनता लेते हुए, इस प्रभु को शामिल करते हुए कोई चीज़ करी गई, वर्सेस के एक लालच में एक युक्त हो गए और अब अपनी एक हर ख्वाहिश, एक हर चीज़ का बुनियाद ही ये बना दिया कि किसी को कुछ साबित करना है, या वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कि सिकंदर की तरह पूरे संसार पे फतेह कर लेनी है, तो उसका तो कोई अंत है नहीं। हम एक इतना ज़्यादा लालच में युक्त हो जाएंगे तो फिर आनंद की अवस्था तो दूर दूर तक हिस्से में नहीं आएगी। और भक्तों ने यही समझाया हर समय कि एक ज़रूर अपने कर्तव्यों में जो भी काम हमारे हिस्से है, जब छोटी अवस्था है तो सिर्फ अगर वो पढ़ाई की ही है तो उसको भी लगन से करो, जब कामकाज परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं उसको भी लगन से करो। कोई भक्तों ने काम से मन चुराने की बात नहीं करी है, भक्तों ने तो यही कहा है कि हथकार वल दिल यार वल, कि सब काम करें पर एक एहसास इस निराकार का बना के वो सब काम करा जाए। तो बात यही कि भक्ति के तो अनेकों फिर रूप भी हुए हैं। जब इस परमात्मा से प्यार हो गया है तो फिर कोई गा के, कोई चुप रहकर, कोई एक सेवा का रूप, या कोई भी एक मन की अवस्था अलग अलग बना लेते हैं। उससे अक्सर एक हमारी एक किसी का जीवन अगर हम नज़दीक से देख रहे हैं तो वो भी भाव आ जाते हैं कि ये महापुरुष तो पहले सत्संग से नहीं जुड़े थे तो उनके कारोबार में इतनी बरकत नहीं थी, अब वो सत्संग भी आते हैं और उनका कारोबार भी बढ़ गया। अगर हम ऐसा कुछ देखते हैं तो फिर बात वही लगती है कि अब चाहे फैक्टर कुछ भी हो कि उन्होंने शायद मेहनत ज़्यादा कर ली है या कुछ भी, पर हम एक उसको उस तरह जोड़ देते हैं कि देखो ये सत्संग आए, इनका फ़ायदा हुआ, अब हम भी सत्संग जाएंगे, हमारा भी फ़ायदा होगा। तो सत्संग आके तो फ़ायदा होता है, पर कौन सा फ़ायदा होता है? कोई धन दौलत में इजाफ़ा नहीं हो जाता। ये एक मन की अवस्था, एक भक्ति की अवस्था का इजाफ़ा होता है, ये बढ़ता है, ये गहरा होता है। तो किस चीज़ से हमें जुड़ना है, किस से नहीं, और किस नियत से जो करना है, वो ही वाकई ही भक्ति है। वरना तो किसी का कुछ किया और पीछे पीछे हम नकल करते गए कि वो तो एक भक्त आज माने गए, उनका इतना गुणगान हुआ। तो ऐसा अगर हम नकल ही करते रहेंगे बिना भाव के,
तो फिर तो कोई हनुमान जी की तरह हमारे तो मंदिर नहीं बनने। एक हमारी वो अवस्था अपनी ही अवस्था है। तो कैसे एक सिर्फ़ और सिर्फ़ ये भक्ति की बात आज जो बार बार हो भी रही है कि चाहे इस परमात्मा से जुड़ने का किस तरह का भी कनेक्शन हमने बनाया, वो एक मजबूत करने के लिए वो ब्रह्म ज्ञान पहले हो जीवन में, उसके बाद फिर ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जब ये पल ऐसे नहीं भी हैं कि सत्संग हो रही है, कहीं कारोबार घर में इत्यादि कहीं भी हैं, सड़क पे हैं कहीं भी, तो भी ये भक्ति कायम रहे। और वो कायम तभी होगा जब ये रोम रोम में ये कण कण हमारे अंदर बाहर परमात्मा है, तो ये एहसास से रहें। जैसा कहा भी अक्सर जाता है कि ये हमेशा भक्ति को जब भी बोला जाता है वो भय के लिए कहते हैं, पर अगर हम सोचें तो ये परमात्मा से जब प्यार कायम हो गया तो भय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये डर के भक्ति नहीं करनी कि कुछ ऐसा नाम ना लिया आज परमात्मा का, आज किसी कारणवश चरणामृत पीना रह गया तो फिर कुछ बुरा हो जाएगा। नहीं, ये बंधन काटने की चीज़ है भक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान बंधनों में डालने की नहीं। तो बात वही कि जहाँ जो भय का जिक्र है वो ये कि जब हम इस परमात्मा से प्यार कर ही चुके हैं तो एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, वो एक रियलाइजेशन लगती है कि अब हम इतने प्यार में हैं, ये एक रिश्ता बन गया है प्यार का, तो अब वो खुद के अंदर हमें उस भय में रहना है कि परमात्मा से नहीं भय करना, पर उस रास्ते रहना है कि कुछ ऐसा हम ना करें जो अब इस रिश्ते पे दाग लगे। तो बात वही जो संतों ने हमेशा से समझाया कि एक इतना ज़्यादा प्यार का रिश्ता इस परमात्मा से बना लें तो फिर कुछ सोचना, कुछ भी एक हिसाब किताब की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। फिर तो एक जैसे ये परमात्मा भी भाव का ही भूखा और भक्त इसके प्यार में इस भक्ति से युक्त रहें तो बात फिर बनती है। एक चतुर चालाकियों का भक्ति में कोई काम नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम चतुर चालाक नहीं, फिर भी अगर छोटी छोटी चीज़ों को ही देख लें कि अगर कतार लंबी है नमस्कारी की, लंगर की, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं हम लाइन को कैसे कट थ्रू करें, हम आगे कैसे पहुँचें। हम एक इसमें भी चतुर चालाकियाँ डालते हैं और नाम भक्ति का देते हैं कि लाइन में जाना है। एक अगर जेन्युइन कारण है, कोई बुज़ुर्ग हैं नहीं चल पा रहे, कोई और ऐसी शारीरिक मसला है, तो समझ आता है कि फिर उनको इतनी पीड़ा क्यों दें, इतनी लाइन में दूर से क्यों चलें। उनको ज़रूर अवश्य एक लाइन छोटी करा के नज़दीक, ताकि कम चलना पड़े। वो तो एक विवेक है, ये चेतनता है। पर ये जो हमारा मन अंदर से चतुर चालाकियाँ करता है, कोशिश करता है कि आए तो हम लेट, पर सबसे पहले नमस्कार करके आगे ही बैठ जाएं किसी तरह, तो फिर ऐसे ये सत्संग में भी हम क्या ही कर रहे हैं। तो बात वही कि भक्ति पर, और ये एक दिन तक ना रहे, भक्ति हर पल ही इस तरह से एक पवित्र भाव से बनी रहे, ये प्यार से बनी रहे। ये कोई चीज़ ऐसे छल कपट से नहीं, कोई और रिश्ता नहीं। भक्ति सिर्फ प्रेम है, भक्ति सिर्फ विश्वास है, भक्ति से ही आनंद आता है। तो अगर ये चाहिए जीवन में, तो अपने जीवन का मार्ग हम खुद सोच सकते हैं कि किस रास्ते जाना है, क्या क्या करना है। तो दातार हर एक पे ये जहाँ सोजी भी बख्शे कि इस निराकार को अपने जीवन में इस तरह शामिल कर लें कि एक अलग से कोई किसी को याद घर में ना कराना पड़े कि बच्चे आज सिमरन किया कि नहीं, वो तो हर समय ही निकलता रहे। एक इस तरह का जुड़ाव
वही भक्ति है। और आज जैसे ये ज़िक्र भी हो रहा है माता सविंदर जी का कि कैसे वो पहले पूज्य माता जी रूप या फिर सद्गुरु के रूप में बाद में वो एक कितना प्रेरणा से भरा जीवन, कितना वो भक्ति से युक्त जीवन। और ऐसे ही एक सिर्फ वो नहीं कि किसने कोई नज़दीक से उनका जीवन देखा हो या दूर से, एक जो एहसास, एक हम वो देखें कि कैसे हर पल उन्होंने संगत को प्राथमिकता दी। एक खुद उस रूप में तो चाहे पत्नी रूप भी सद्गुरु का और खुद सद्गुरु फिर, पर कभी भी मन में भाव वैसे नहीं आने दिए। तब भी यही कहते थे कि मैं सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की अनुयायी हूँ। कभी भी अपनी पहचान इस तरह नहीं बताते थे कि पारिवारिक रूप क्या है। और वहीं एक राजमाता जी का भी जिक्र, जहाँ उन्होंने भी एक हर एक में जहाँ खुद अपने जीवन को भक्ति से युक्त रखा, औरों के भी जीवन में ये भक्ति को और मजबूत करने की प्रेरणा दी। तो ऐसे जीवन और कितने ही आज और परिवारों के नाम लिए ना लिए, हर कोई जो ब्रह्मज्ञानी है वही भक्त भी है। और वहीं वो बात आ जाती है कि निराकार की रज़ा में रहना है। कुछ अपने सोच से सोचकर कि ये कुछ हासिल करने के लिए सतवचन अभी बोल देते हैं, बाद में करें ना करें हमारी इच्छा। वो संत बाद में थोड़ी हमसे क्रॉस चेक करने आएंगे कि ऐसा कहा था तो वो किया कि नहीं किया। तो बात वो नहीं, ये मन से भक्त बनना है और इसी पल से ये शुरुआत की जा सकती है। भक्ति जीवन में है तो मुबारक है, पर और कुछ के साथ अगर भक्ति में हम डाल रहे हैं, जैसे अगर दूध में नींबू डालते हैं तो दूध तो फटना है, तो अगर भक्ति में हम और अपनी किसी नीयत से कुछ और कर रहे हैं तो वो भक्ति बची ही नहीं, वो तो फिर दूध दूध का रूप बचता ही नहीं है। तो इस जीवन में इस निराकार ने सब कुछ अपनी प्रेजेंस रखकर साफ कर दिया है। अब ये चेतनता भी हम में है, तो फिर भी हमने गलत करते जाना है। एक अपनी बुद्धि जो एक संत अवस्था है, भक्ति की अवस्था है, उससे दूर रखनी है। तो फिर वो हमारे ऊपर है। फिर कभी ये ना कहें कि किसी ने चेतन नहीं किया, क्योंकि भक्त तो 24 घंटे चेतन ही करते हैं। फिर भी एक कभी फिर परमात्मा को कोई ये आरोपी ना बना दे कि ऐसा जीवन में करने हो गया, आपने किया है। ये हम अपने ऊपर लाएंगे अगर खुद ही इस मार्ग से भटकेंगे। भक्ति में एक इस भक्ति को प्योर है जो इतनी इसको दूषित करेंगे तो वो हमारा ही किया हुआ होगा। तो इतनी चेतनता आप सभी में है, सभी ब्रह्मज्ञानी हैं कि कैसे भक्ति को भक्ति की तरह ही किया जाए और ये दिखावों से दूर ये मन से ही भक्ति की जाए और ये लगन रखी भी जाए तो बस इस निराकार के प्रति इस लगन से ही हर दिन जब सुबह उठें और रात तक सोने तक वो जो दिन है तो उसमें यही भाव चलते रहें कि हम वाकई ही इस परमात्मा की बनाई रचना की भी सेवा करें। ये भाव हर एक के लिए प्यार का हो। फिर कोई दिमाग में ये शॉर्ट लिस्ट ना किया जाए कि ये इंसान मेरे काम का है, इसके साथ तो अच्छा रहेंगे, ये ठीक नहीं लगता, इसको तो बस हम कुछ कहेगा भी तो ऐसे एक्ट कर देंगे कि बात ही नहीं सुनी, या सुनी तो कुछ अपने मन का मतलब निकाल लेंगे। तो बात वो नहीं, परमात्मा से प्यार है तो परमात्मा की बनाई हर चीज़ से प्यार है। परमात्मा पूर्ण है तो ये सारे सिनारियोज़, ये सारी सिचुएशन जो भी जीवन में है सब कंप्लीट है, सब पूर्ण है, सब हमारे लिए बेस्ट है। इन्हीं भावों से युक्त होके भक्त चलते हैं और फिर वो रूप चाहे मीराबाई की तरह गा के नाच के या फिर कोई बुद्धा जी की तरह एक
एक नॉन जिसे बोलते हैं कि थोड़ा सीरियस मोड ले लिया, उस तरह हो गए, गंभीर हो गए, तो वो एक भक्ति की तार अपनी अलग है। हर संत यही समझाते हैं कि अपनी सोसाइटी समाज पे बोझ नहीं बनना है। इस घर परिवार रूप, एक संसार रूप, समाज रूप सभी में सेवा करते हुए ये गृहस्थ वाली भक्ति करनी है। तो ऐसे ही भक्ति हर किसी के हिस्से आए, हर कोई निराकार से जुड़ के सेवा, सुमिरन और सत्संग के अपने पहलू को और मजबूत करता जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।